बंधुगण नमस्कार। इलेक्शन सरीगला आपण गत 2 मास धरी ए दुईटी शब्द शुणी कि गोटे है बेरोजगारी आन्यटी है मूल्य वृद्धि। अवश्य विरोधी नेता माने कहते किंतु ना मीडिया कहूँ ना सरकारी दल कहूँ। ओडिशार तो प्रमुख विरोधी दल बीजेपी ए विषय तुंडरे नौनी। बंधुगण यह एक शिक्षित समाज लक्षण नुह, यह एक परिपक्व गणतंत्र लक्षण नुह। इलेक्शन प्रचार बेले लोकों विषय कहीं गायब हो जाऊँगी आपण चिंता करें केमी गायब हो जाऊँगी भावे यह गायब करने पछरे क्यों मैंने अच्छा से कथा आपण मैंने भावे। आज मुझा कहवाई ये भिडटी करुच्ची ताहा एक बहुत बड़ गुरुत्वपूर्ण विषय। एक कथा ओडिशा रे आउ केउ मीडिया कहूना केवल मु कहूँ। आशा करे आपण वीडियो को शेष पर्यंत देखिए। पसंद आसिले तले थिबा चिन्ह रे लाइक करिवे, मतामत देई मत उत्साहित करिवे। व्हाट्सएप आउ फेसबुक प्रत्येक ग्रुप रे शेयर करिवे। आउ मध्य मोर एई परंतु यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिवे। ए मई 13 तारिख रे एप्रिल मासर मूल्य वृद्धि दर प्रकाश पाई। इन्फ्लेशन रेट इटा 4.83% रही। अर्थात गत वर्ष एप्रिल मासरे जहाँ दरदाम थिला ए वर्ष एप्रिल मासरे ताठारु 4.83% बढ़ी। आपको आउरी सरल भाव में कहवाक गले गत वर्ष एप्रिल मासरे जदि आपणक घर खर्च 10,000 टंका थिला ए वर्ष ताहा 10,483 टंका होइछि। एटा होची सारा भारत पई और सबु प्रकार खर्चर एक हाराहारी वृद्धि दर। तेणु केतक राज्यर मूल्य वृद्धि दर 4.83% रु अधिक थिबो, आउ केतक राज्यर मूल्य वृद्धि दर 4.83% रु कम थिबो। आपण जदि ये टेबुलटा को भल भाव देखिए ताले पाइबे सबुठारु कम मूल्य वृद्धि होइछि दिल्ली रे एवं सबुठारु अधिक मूल्य वृद्धि होइछि ओडिसा रे। एथर मूल्य वृद्धि दर काहेकि खास अछि और काहेकि चिंताजनक से विषय रे मु कहबा पूर्व ए मूल्य वृद्धि दर कौन से विषय रे अल्प किछि कहूँ। आपण किणुथिबा बा खर्च करुथिबा सबु प्रकार द्रव्य पई ए मूल्य वृद्धि दर निर्धारण करा जाए। से सबु द्रव्य मध्यरु केउ केउ जिनिस आमे बेसी मात्रा रे किणु तो आउ केउ जिनिस आमे कम मात्रा रे किणु, कम परिमाण रे किणु। जदि सबु जिनिस मिसी 100 हुए तेबे आमे खर्च करुथिबा जिनिसर परिमाण अनुसार से 100 को सबु प्रकार जिनिस मध्य बांटी दिया जाए। आपण ये टेबुल भितर देखि पारथिबे आमे किणुथिबा समस्त द्रव्य भितर खाद्य पदार्थर गुरुत्व मोट 100 रु 45.86% बोली ये हिसाब रे निया जाय सरकारी हिसाब रे। स्वाभाविक कथा कारण सबु लोकों पे यह एक नित्य व्यवहार्य और बाध्यतामूलक खर्च। एबे देखंतु केउ केउ जिनिस गुड़िकर दाम केते बढ़ी और केउ केउ जिनिसर दाम कम बढ़ी। आउ पुणी देखंतु आमे बेसी किणुथिबा जिनिसर दाम केते बढ़ी बा कमी और कम किणुथिबा जिनिसर दाम केते बढ़ी बा कमी। मन रखंतु मु जेतेबेले बढ़ी ना कमी बोली कहूँ तार अर्थ है गत वर्ष एप्रिल मास ठारू केते बढ़ी बा कमी। आपण एथिरे देखंतु जदि बा एप्रिल मासर मूल्य वृद्धि दर 4.83% अच्छी किंतु ता भितरु समस्त खर्च करुथिबा खाद्य पदार्थर मूल्य वृद्धि दर 7.86% रही। पुणी जदि बा खाद्य पदार्थर मूल्य वृद्धि दर 7.86% रही ता भितरु खाद्य शस्य माछ मांस पनीपरिबा डाली और मसलार मूल्य वृद्धि दर से 7.87% ठारू अधिका अछि। तेणु केवल मोट मूल्य वृद्धि दर 4.83% कहले यथेष्ट हम ना कि मोट खाद्य पदार्थर मूल्य वृद्धि दर 7.86% होइछि कहले यथेष्ट हम ना। आमको ता भितर को टिके जीवाक पड़िबो। एक कथा मध्य देखिबाक पड़िबो जे चाउल गहम भली खाद्य शस्य डाली और पनीपरिबा दर ए सब केते बढ़ी। आउ सब जिनिस को बाद दिया जाई पारे किंतु खाद्य शस्य डाली और परिबा को बाद देले घर केम चलिबो। एठार प्रश्न होची काहे कि लगातार खाद्य शस्यर मूल्य वृद्धि घटुची।
ଯଦି ଖାଦ୍ୟ ପଦାର୍ଥର ମୂଲ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ଘଟୁଛି ତେବେ ଏହାର ଲାଭ କ'ଣ ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ମିଳୁଛି ଯେଉଁମାନେ ଏହାକୁ ଉତ୍ପାଦନ କରୁଛନ୍ତି? ଯଦି ମିଳୁଛି ତାହେଲେ ଚାଷୀମାନଙ୍କର ଆୟ କାହିଁ ବଢ଼ୁନାହିଁ? କେବଳ ଯାହା ଖାଦ୍ୟ ତେଲ ଓ ଡାଲି ଆମେ ବାହାରୁ ଆମଦାନୀ କରୁ, ଆଉ ସବୁ ଖାଦ୍ୟ ପଦାର୍ଥ ତ ଆମ ଦେଶରେ ରେକର୍ଡ ଉତ୍ପାଦନ ହେଉଛି। ଆମ ଦେଶ ସେସବୁରେ ବହୁ ବର୍ଷ ଧରି ଆତ୍ମନିର୍ଭର ହୋଇଯାଇଛି। ଗତ 3 ବର୍ଷରେ ଆମ ଖାଦ୍ୟ ପଦାର୍ଥର ଉତ୍ପାଦନ ପରିମାଣ ସେମିତି କିଛି ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିନାହିଁ। ଏଠାରେ ଗୋଟେ କଥା ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଏ ଟେବୁଲରେ 2023-24 ପାଇଁ ଯେଉଁ ପରିମାଣ ଦିଆଯାଇଛି ସେଇଟା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନୁହେଁ। ଏଥିରେ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ସମୟର ଅମଳ ଯୋଡ଼ା ଯାଇନାହିଁ, ସେତକ ଯୋଡ଼ାଗଲେ ଏଇଟା ଆହୁରି ଅଧିକା ହେବ। ପନିପରିବା ଉତ୍ପାଦନରେ ମଧ୍ୟ ସେମିତି ବଡ଼ ଧରଣର ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିନାହିଁ। ଗତ ବର୍ଷ ତ ସେମିତି କିଛି ବଡ଼ ଧରଣର ମରୁଡ଼ି, ବନ୍ୟା କିମ୍ବା ବାତ୍ୟା ହୋଇ ଫସଲ ନଷ୍ଟ ହୋଇନାହିଁ। ଦେଶରେ ଯେମିତି ଏସବୁ ଜିନିଷ ଯଥେଷ୍ଟ ପରିମାଣରେ ରହିବ ତାକୁ ଡରି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ବହୁତ ଜିନିଷ ବାହାରୁ ଆମଦାନୀ କରିଛନ୍ତି। ଗହମ, ଚାଉଳ ଭଳି ଖାଦ୍ୟଶସ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଦେଶ ବାହାରୁ ରପ୍ତାନି କରିବା କମେଇ ସାରିଛନ୍ତି। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ସରକାର ଖାଦ୍ୟ ତେଲ ଓ ଡାଲି ଉପରେ ଥିବା ଆମଦାନୀ ଶୁଳ୍କ କମେଇ ଗତ 2 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ସେସବୁର ରେକର୍ଡ ଆମଦାନୀ କରିଛନ୍ତି। ତାହେଲେ ଦେଶରେ ଖାଦ୍ୟଶସ୍ୟ ନିଅଣ୍ଟ ହେଉଛି କି? କାହିଁକି ଦର ବୃଦ୍ଧି ଘଟୁଛି? ପୁଣି ଏସବୁ ଜିନିଷର ମୂଲ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ଆପଣ ଏସବୁ ଜିନିଷ ଉପରେ ଲାଗୁଥିବା ଟ୍ୟାକ୍ସକୁ ଦାୟୀ କରିପାରିବେ ନାହିଁ, କାରଣ ଖାଦ୍ୟ ପଦାର୍ଥ ଉପରେ ଟିକସ ବହୁତ ସୀମିତ ମାତ୍ରାରେ ରହିଥାଏ। ଏ ତାଲିକାରୁ ଖାଦ୍ୟ ପଦାର୍ଥ, ପେଟ୍ରୋଲ, ଡିଜେଲକୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ବାକି ସବୁ ଜିନିଷର ମୂଲ୍ୟ ବୃଦ୍ଧିକୁ ଅନ୍ତଃସ୍ଥଳ ମୂଲ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ଦର ବା କୋର୍ ଇନଫ୍ଲେସନ୍ କୁହାଯାଏ। ରିଜର୍ଭ ବ୍ୟାଙ୍କର ନିଜ ମୁଦ୍ରାନୀତିରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣି ବା ସୁଧ ଦର କମ୍ ବେଶୀ କରି, ମୁଦ୍ରା ସପ୍ଲାଇ କମ୍ ବେଶୀ କରି ଏ ଯେଉଁ କୋର୍ ଇନଫ୍ଲେସନ୍ ଅଛି ତାକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିଦିଏ, କଣ୍ଟ୍ରୋଲକୁ ନେଇ ଆସେ। କିନ୍ତୁ ଖାଦ୍ୟ ପଦାର୍ଥ ଓ ପେଟ୍ରୋଲ, ଡିଜେଲ ଦରକୁ ନେଇ ରିଜର୍ଭ ବ୍ୟାଙ୍କ କିଛି କରିପାରେ ନାହିଁ, କାରଣ ଏସବୁକୁ